महाभारत का युद्ध लगभग तय हो चुका था। एक तरफ पांडव थे, दूसरी तरफ कौरव। पूरा आर्यवर्त डर और चिंता में डूबा हुआ था। हर कोई चाहता था कि युद्ध टल जाए, क्योंकि यह सिर्फ दो भाइयों का नहीं, पूरे भारतवर्ष का विनाश बनने वाला था। उसी समय श्री कृष्ण ने सोचा कि अंतिम बार शांति का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि थोड़ी सी विनम्रता से लाखों लोगों का रक्तपात रुक सकता है तो प्रयास अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस बार कहानी में एक अलग मोड़ आता है। पांडवों की ओर से संदेश लेकर श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाने का निश्चय करते हैं। रात का समय, अग्नि जल रही है। पांडव श्री कृष्ण के पास बैठे हैं। भीम क्रोधित होकर कहते हैं, दुर्योधन कभी नहीं मानेगा माधव। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। धर्म का मार्ग प्रयास छोड़ना नहीं सिखाता। अर्जुन चुपचाप श्री कृष्ण को देखते हैं। उनकी आंखों में विश्वास और चिंता दोनों होती है। अर्जुन धीरे से कहते हैं, यदि कोई यह युद्ध रोक सकता है तो केवल आप। सुबह का भव्य दृश्य, सूरज की किरणें चमक रही हैं। श्री कृष्ण का रथ हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में लोग फूल बरस। हर कोई जानता था आज शांति और विनाश के बीच अंतिम निर्णय होने वाला है। महल के बाहर सैनिक पंक्तियों में खड़े होते हैं। पूरा नगर श्री कृष्ण के स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। दुर्योधन चाहता था कि श्री कृष्ण उसके महल में ठहरे। उसने भव्य भोज की तैयारी की, लेकिन श्री कृष्ण सीधे विदुर के घर पहुंचते हैं। विदुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके घर में साधारण भोजन था, लेकिन प्रेम सच्चा था। विदुर कहते हैं, प्रभु, मेरे घर में आपके योग्य कुछ नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहीं मेरा निवास होता है। अगले दिन विशाल राजसभा सजती है। सोने का सिंहासन, बड़े योद्धा, तनाव से भरा वातावरण। दुर्योधन गर्व से बैठा होता है। उसके पास शकुनी मुस्कुरा रहा होता है। सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण भी मौजूद होते हैं। तभी घोषणा होती है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधार रहे हैं। पूरा दरबार खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण धीरे धीरे सभा के बीच आते हैं। उनके चेहरे पर शांति है, लेकिन आंखों में गंभीरता। वे दुर्योधन की ओर देखते हुए कहते हैं, दुर्योधन, मैं यहां युद्ध कराने नहीं, युद्ध रोकने आया हूं। सभा शांत हो जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अधर्म की योजनाएं छोड़ दो, अपने ही कुल के विनाश का मार्ग मत चुनो। फिर उनकी आवाज और भावुक हो जाती है। पांडव तुमसे राज्य नहीं छीनना चाहते, वे केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। दुर्योधन व्यंग्य से मुस्कुराता है, लेकिन श्री कृष्ण बिना रुके आगे कहते हैं, यदि पूरा राज्य देना कठिन लगता है तो केवल 5 गांव दे दो। श्री कृष्ण हाथ उठाकर कहते हैं, बस 5 गांव, जहां वे शांति से रह सके। फिर बहुत भावुक होकर कहते हैं, अपनी धरती का थोड़ा सा भाग उन्हें दे दो, वे वहीं सुख से भोजन करेंगे, तुम्हारे वैभव पर कभी हंसी नहीं उड़ाएंगे। सभा में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वे युद्ध नहीं चाहते, वे केवल सम्मान के साथ जीवन चाहते हैं। फिर वे एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहते हैं, युद्ध में केवल सैनिक नहीं मरते दुर्योधन, माताओं की गोद उजड़ती है, पत्नियों का सिंदूर मिटता है, बच्चों का बचपन छिन जाता है। पूरा दरबार सिर झुकाकर सुन रहा होता है। श्री कृष्ण अंतिम बार समझाते हैं, अभी भी समय है, अपने अहंकार को त्याग दो, धर्म को अपनाओ और इस धरती को विनाश से। लेकिन तभी दुर्योधन धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता है। वह जोर से हंसता है। सभा में उसकी हंसी गूंजने लगती है। दुर्योधन ताली बजाते हुए कहता है, वाह श्री कृष्ण, कितनी मधुर बातें करते हैं आप। फिर उसकी आवाज कठोर हो जाती है, लेकिन यह सब मुझे कमजोर नहीं बना सकता। पांडवों ने जुए ने सब हार दिया था, राज्य भी, सम्मान भी। अब उन्हें कुछ भी पाने का अधिकार नहीं। आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध होगा, और ऐसा युद्ध होगा जिसे संसार सदियों तक याद रखेगा। वे जंगलों में भटकने वाले लोग हैं, हस्तिनापुर पर उनका कोई अधिकार नहीं। दुर्योधन फिर व्यंग्य से कहता है, श्री कृष्ण, आप यहां शांति का संदेश लेकर नहीं, पांडवों की भीख मांगने आए हैं। फिर दुर्योधन अपने सैनिकों की ओर देखता है, और यदि ये हमें डराने आए हैं तो इन्हें बंदी बना लो। ये सुनते ही पूरा दरबार हिल जाता है। फिर अचानक श्री कृष्ण भारी और गूंजती हुई आवाज में कहते हैं, दुर्योधन,
तू मुझे बंदी बनाना चाहता है, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड बांध नहीं सकता उसे तू अपने सैनिकों से बांधने चला है। अचानक श्री कृष्ण के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगता है। उनके पीछे अग्नि दिखाई देती है। आकाश चमक उठता है। पूरा दरबार दिव्य रोशनी से भर जाता है। विराट रूप में श्री कृष्ण की आवाज पूरे आकाश में गूंजती है। मैं समय हूं, संसार का संहारक। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब धर्म स्वयं प्रकट होता है। तू युद्ध चाहता है दुर्योधन, तो अब युद्ध ही तेरा भाग्य बनेगा। तूने शांति को ठुकराया है, अब विनाश को कोई नहीं रोक सकता। पूरा महल हिलने लगता है। सैनिक जमीन पर गिर पड़ते हैं। दुर्योधन पीछे हटने लगता है। उसके चेहरे से घमंड गायब होने लगता है, लेकिन उसका अहंकार अब भी पूरी तरह नहीं टूटता। वह डरते हुए भी चुप खड़ा रहता है। धीरे धीरे श्री कृष्ण अपना विराट रूप समाप्त करते हैं। फिर शांत आवाज में कहते हैं, मैं शांति लेकर आया था, लेकिन तुमने अहंकार चुना। अब कुरुक्षेत्र में केवल युद्ध नहीं होगा, अधर्म का अंत होगा। शांति का अंतिम द्वार बंद हो चुका था। अब इतिहास महाभारत बनने वाला था। जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए, तो विनाश निश्चित हो जाता है।